Hello friends, here is the explanation of nasogastric tube feeding. सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ एनजी ट्यूब फीडिंग। एनजी ट्यूब का दूसरा नाम है राइल्स ट्यूब, हम इसे राइल्स ट्यूब भी बोलते हैं। और एनजी ट्यूब फीडिंग हम क्यों कराते हैं, हम मेडिसिन या फिर डायरेक्टली स्टमक में हमें फूड देना हो और एक ट्यूब के थ्रू हम करते हैं जिसको हम एनजी ट्यूब बोलते हैं। और ये हम नोज से इंसर्ट करते हैं और डायरेक्ट स्टमक में मतलब उसे इंसर्ट करते हैं और डायरेक्टली स्टमक में हमें फूड भेजना रहता है या फिर मेडिसिन भेजना रहता है, तो उसे हम एनजी ट्यूब फीडिंग बोलते हैं। इसका जो पर्पस है, जो पेशेंट मतलब ईट नहीं कर सकता है, एबल नहीं हो ईट करने में, स्वेलो करने में प्रॉपरली, उन्हें हम देते हैं। अनकॉन्शियस पेशेंट हो या फिर वेरी वीक पेशेंट हो जो कि मतलब कुछ भी कर नहीं सकता है, तो हम उन पेशेंट को देंगे। जिनको प्रॉब्लम हो माउथ में, थ्रोट में, इसोफेगस में, हम उनको देते हैं। हम न्यूट्रिएंट्स, फ्लूइड, मेडिसिन ये सब प्रोवाइड करना रहता है। जिनको ज़रूरत रहती है उनको हम डायरेक्टली स्टमक में प्रोवाइड कराते हैं। तो ये इसका जो है पर्पस ये है। फिर कौन कौन सी आर्टिकल्स की नीड होती है, एनजी ट्यूब हमें चाहिए, और वो भी साइज़, मतलब हम किस पेशेंट को दे रहे हैं, मान लो ओल्ड एज में या फिर एडल्ट्स में दे रहे हैं या फिर चिल्ड्रंस में दे रहे हैं, न्यूबॉर्न में दे रहे हैं, तो हम उनके अकॉर्डिंग हम ट्यूब का साइज़ लेंगे। फिर हम लुब्रिकेंट जेली रहेगा, वो लुब्रिकेंट जेली इसलिए कि जो भी हम उनको एनजी ट्यूब है हम इंसर्ट करेंगे तो हम लुब्रिकेंट जेली पहले हम लुब्रिकेट करेंगे उसको ताकि वो ईज़िली अंदर जा सके। 50 ml सिरिंज चाहिए होगा, स्टेथोस्कोप, टेप चाहिए होगा, ग्लव्स, फीड, मतलब जो भी हम कितना फ़ीड करा रहे हैं, जैसे कि हमें फार्मूला चाहिए होता है, जो भी हम फ़ीड करा रहे हैं तो उसका जो फार्मूला है इसमें होना चाहिए। फिर हम प्रिपरेशन क्या करेंगे, प्रोसीजर करने से पहले क्या क्या प्रिपेयर करना रहता है, तो हमें हैंड वॉश करना रहता है। फिर हम ग्लव्स पहनेंगे, मतलब खुद का भी हाइजीन मेंटेन करना रहता है, और या फिर हमारे से उन पेशेंट को कुछ ना मतलब, इसलिए हमें हैंड वॉश और हाइजीन मेंटेन करना ज़रूरी होता है। फिर हम जो भी कोई सी भी हम प्रोसीजर कर रहे हैं, एनी प्रोसीजर वी डू, फर्स्टली वी एक्सप्लेन द प्रोसीजर। हम जो भी प्रोसीजर कर रहे हैं हमें उन्हें एक्सप्लेन करना है कि क्या प्रोसीजर है, इससे क्या फ़ायदेमंद है, इसका इंडिकेशंस क्या हैं, हम किस लिए दे रहे हैं, ये सब चीज़ें हम उन्हें बताएंगे। फिर हम पेशेंट को फॉलोअर पोजीशन में, तो सिटिंग पोजीशन होता है ये, हम उनको बैठाएंगे फॉलोअर पोजीशन में। फिर हम मार्क करेंगे ट्यूब, जैसे कि हम मेज़र करेंगे ट्यूब को कितना हमें इंसर्ट करना है, तो हम इसको कैसे, इसका एक प्रोसेस होता है कि इसे इंसर्ट कैसे करना है ट्यूब को, उसको मेज़र करते हैं कितना इंसर्ट करना है ट्यूब को। तो हम जो नोज़ है और नोज़ से हम ईयर तक, फिर ईयर से जिफॉइड प्रोसेस तक हम उसे मेज़र करते हैं और फिर उतना इंसर्ट करते हैं। सो ये प्रिपरेशन हम ये कर लेते हैं। फिर जब इंसर्ट करते हैं, हम फीड कराते हैं, तो उसका क्या स्टेप्स हैं। फिर स्टेप बाय स्टेप एनजी ट्यूब इंसर्शन एंड फीडिंग। फर्स्टली लुब्रिकेट द ट्यूब, हम लुब्रिकेट करेंगे ट्यूब को ताकि वो ईज़िली अंदर जा सके। देन हम इंसर्ट करेंगे जेंटली, हम एकदम डायरेक्टली इंसर्ट नहीं करेंगे, हम उसको जेंटली स्लोली इंसर्ट करेंगे नॉस्ट्रिल के थ्रू, एक नॉस्ट्रिल के थ्रू। फिर हम पेशेंट से बोलेंगे कि उसे वो स्वेलो करे अंदर। फिर हम प्लेसमेंट चेक करेंगे कि वो सही जगह गया है कि नहीं, मतलब एयर ऑस्कल्टेट, जैसे कि मान लो हम वहाँ से साउंड सुनेंगे स्टेथोस्कोप के थ्रू, स्टेथोस्कोप का यूज़ इसमें इसी वजह से है। देन एस्पिरेट कंटेंट्स, हम क्या, जैसे कि एक बॉल में हम वाटर ले लेते हैं, फिर उसके बाद से हम जो एक साइड है हम उसको क्लैंप करके देखते हैं ट्यूब का। फिर हम देखते हैं कि उसमें खाना आ रहा है या नहीं। अगर मतलब खाना आएगा, जो हल्का सा लिक्विड फ्लूइड आएगा स्टमक में, तो समझ जाएंगे कि वो सही जगह इंसर्ट हुआ है। फिर सिक्योर द ट्यूब विद टेप, जब हम से प्लेसमेंट चेक कर लेंगे तो हम ट्यूब को सिक्योर कर देंगे ताकि जो ट्यूब है हिले डोले नहीं। और फिर उसके बाद से हम सिरिंज का यूज़ करेंगे या फिर फीडिंग बैग है, हम स्लोली उसे फीड कराएंगे। फिर हम फ्लश द ट्यूब विद क्लीन वाटर, हम क्लीन वाटर से ट्यूब को फ्लश कर देंगे। ये हो गया स्टेप 6, इसके 6 स्टेप्स। देन उसके बाद से हम क्या करेंगे, इसके प्रिकॉशंस क्या क्या हैं। ऑलवेज़ चेक ट्यूब, हम हमें क्या क्या इसमें ध्यान रखना होगा, जैसे कि हमें जो भी ट्यूब प्लेसमेंट है हम वो फीडिंग से पहले ही हमें चेक करना होगा। देन हम हेड को रेज रखेंगे ड्यूरिंग फीडिंग एंड आफ्टर फीडिंग, मतलब फीड के बाद भी और जब फीड करा रहे हैं तब भी। फिर हम कफिंग, वॉमिटिंग, चोकिंग, मतलब देखेंगे अगर उसको पेशेंट को ये हो रहा है तो हम रोक देंगे, वहीं पे स्टॉप कर देंगे फीडिंग कराना। डोंट यूज़ कोल्ड फीड, हम ठंडा खाना, मतलब जो भी चीज़ें हैं वो ज़्यादा ठंडा ना हो, मतलब ज़्यादा ठंडा चीज़ हम नहीं फीड करा सकते हैं। डू नॉट फोर्स द ट्यूब, हम जो ट्यूब है उसको एकदम फोर्स उस पर ज़्यादा नहीं लगाएंगे। देन आफ्टर केयर के बाद हम क्या करेंगे, जब हम
फीडिंग करा लिए, उसके बाद से हम केयर क्या मतलब आफ्टर केयर फीडिंग कराने के बाद से क्या केयर रहता है, तो फिर हम नोज़ जो एरिया है हम उसे क्लीन कर देंगे। देन हम हैंड वॉश करेंगे, रिमूव जब ट्यूब को निकाल दिए फिर हम उसके एरिया को क्लीन कर देंगे। फिर हम उसके बाद से हम हैंड वॉश कर लेंगे। देन हम जिस टाइम पे हम फ़ीड कराए हैं उन्हें वो टाइम हम डॉक्यूमेंट करेंगे, कितना अमाउंट हम फ़ीड कराए हैं उनको, तो वो भी, और किस तरह का हम जैसे कि न्यूट्रिएंट्स किस तरह का सॉल्यूशन जो हम फार्मूला यूज़ किए थे, हम किस टाइप का फ़ीड कराए हैं वो भी हम इसमें, और जो फ़ीड करा रहे हैं तो पेशेंट का रिएक्शन क्या था वो चीज़ हम इसमें नोट करेंगे। इसमें क्या क्या समरी हम क्या क्या पढ़ाए, नेज़ल इंसर्शन पढ़ाए हैं, फिर और गोज़ इनटू स्टमक, पहले नेज़ल इंसर्शन हम इंसर्ट करेंगे, फिर वो स्टमक में जा रहा है या नहीं, फिर हम फ़ीड कराएंगे न्यूट्रिशन मेडिसिन या फिर जो भी हम फ़ीड करा रहे हैं, फिर हम प्लेसमेंट चेक करेंगे। और इसमें हाइजीन भी मेंटेन करना रहता है, कंफर्ट भी मेंटेन करना रहता है। तो ये हमारा एनजी ट्यूब फीडिंग था, और थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।